Hey Fox, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to see about a topic which is like DCGM exporter. This is generally topic related to Prometheus and Grafana. Generally हमारे पास क्या होता है कि we have options for the CPU utilization check. हम लोग CPU utilization check करते हैं. हम लोग रैम चेक करते हैं, हम लोग अलग अलग चीज़ें चेक करते हैं. बट अगर हमें जीपीयू का यूटिलाइजेशन चेक करना है कि हमारे जो नोड्स है क्यूबरनेटिस के, वो कितना हमारे जीपीयू यूज़ कर रहे हैं, कितना किस टाइप से चीज़ें हमको पूरा परसेंटेज निकालना है, तो वी यूज़ डी सी जी एम एक्सपोर्टर. लाइक इट्स एन एक्सपोर्टर. जैसे हमारे पास नोटपुट एक्सपोर्ट होता है, काफ का एक्सपोर्ट होता है, एक हमारे पास डी सी जी एम एक्सपोर्टर होता है जो कि हमें जीपीयू लाइक पर्टिकुलर नोड कितना जीपीयू यूसेज कर रहे हैं वो हमें बताता है. तो हम लोग उसी के ऊपर थोड़ा सा एक देखेंगे कि किस टाइप से इसको इंस्टॉलेशन करना चाहिए एंड इसकी प्रोसेस क्या क्या रहती है. ये एनवीडिया के ऊपर होता है. हमें पहले एनवीडिया इंस्टॉल करना पड़ता है, देन डीसीजीएम एक्सपोर्टर के थ्रू हम लोग उसको करते हैं. सो यू विल फाइंड सम फाइल्स. मैंने यहाँ पे फाइल्स बना के रखी है, लाइक एक्सपोर्ट सर्विस फाइल एंड वाईएमएल फाइल, एंड दिस इज सम क्वेरी. एंड यू विल ऑल्सो फाइंड एक तुम्हारे पास ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी इसकी, लाइक गेटअप, एंड यू कैन सी फ्रॉम चेक फ्रॉम हियर. ये हम लोग इमेज यूज कर रहे हैं एंड दिस कैन डी ऑल द स्टेप. बट मैं तुम लोग को एक छोटा सा क्विकली स्मॉल सेटअप बता दे रहा हूँ, लाइक इजी सेटअप है कि तुम लोग किस टाइप से करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू क्रिएट ए फाइल फॉर द एक्सपोर्टर और डॉट वाई एम एल फाइल. ये हमारी वाई एम एल डिप्लॉयमेंट फाइल रहेगी, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे इमेज को, डी सी जी एम एक्सपोर्टर इमेज को, और हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट फाइल बना दी है. बट बस हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर भी हम लोग की फाइल्स हैं, लेट मी जस्ट क्लियर फॉर यू, जहाँ पर भी हम लोग की फाइल्स है वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा. लाइक वी हैव, इफ़ यू डू डी आई आर, वी हैव ए फाइल ईयर, और हमें बस क्यूब सी टी एल अप्लाई आईफन एफ, एंड तुम लोगों को बस डी सी जी एम करके एक्सपोर्टर हमें वो पाथ देना पड़ेगा, ठीक है. तो जैसे ही तुम लोग पाथ दे दोगे वो तुम लोग के अपने पोर्ट्स रनिंग पे आ जाएंगे, लाइक क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट्स हाइफन एंड डी सी जी एम. मेरे शायद अभी पोर्ट्स डाउन है क्योंकि मैंने अभी उधर बनाया नहीं है, इस वजह से शायद मेरे पोर्ट, क्योंकि नो रिसोर्स फाउंड नहीं डीसीजीएम, क्योंकि मेरे अभी रिसोर्सेज जीपीयू नोड्स अभी चल नहीं रहे, मैंने अभी बन कर करके. बट दिस विल व्हेन यू अप्लाई तुम लोग को पोर्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे कि हाँ अपने पोर्ट्स रनिंग है. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सर्विस बनानी पड़ेगी जिससे हम लोग उसको प्रोमोथेस के अंदर इंटीग्रेट कर सके, एंड अगर हमें कुछ क्वेरी के थ्रू हम लोग उसको फिर जीपीयू यूटिलाइजेशन देख सके. तो सेम हमारे पास एक सर्विस फाइल भी है इसके अंदर. मैंने क्रिएट करके रखी है डी सी जी एम एक्सपोर्टर सर्विस फाइल. ये हमारी सर्विस फाइल है जो कि पोर्ट 9400 पे काम कर रही है, ठीक है. दिस इज अवर पोर्ट. तो सेम हमें क्या करना पड़ेगा, सेम कमांड हमें अप्लाई करने के लिए क्यूब सी टी एल अप्लाई आईफन एफ, सेम ये हम लोग ये फाइल प्रोवाइड कर देंगे, डी सी जी एम एक्सपोर्टर फाइल, एंड यू जस्ट नीड्स टू एंटर. तो जैसे तुम एंटर करोगे वो ऑटोमेटिकली मेरे पास चीज़ें मैंने कॉन्फ़िगर करके रखी है. सो देयर इज ए नो यूसेज राइट नाउ. सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द क्यूब सी टी एल गेट एस वी सी हाइफन एन. ये हाइफन एम मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो नेम स्पेस, मैंने एक नेम स्पेस बना के रखा है डी सी जी एम करके, ठीक है. ये देखो एक हमारे पास एक नेम आ चुका है, ये हमारा डीसीजीएम का एक्सपोर्टर रनिंग कर रहा है ये वाली क्लस्टर आईपी के ऊपर. अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारा मतलब डीसीजीएम एक्सपोर्टर जो है वो हम लोगों ने इसका डिप्लॉयमेंट कर दिया, सर्विस करना स्टार्ट कर दी है. अपना थर्ड चीज़ आती है कि अब हम इसको ग्राफा प्रोमोथिस के फाइल के अंदर हम लोग इसको ऐड करें. कुछ नहीं करना है, प्रोमोथिस के हम लोग को फाइल में जाना पड़ेगा, क्यूब सी टी एल गेट एस वी सी आईफन एन गेट एस वी सी. जैसे ही हमारे पास ये हम आईपी को कॉपी कर लेंगे, हम लोग को प्रोमोथेस सर्वर के अंदर आईपी में जाना पड़ेगा, एंड यू जस्ट नीड टू ऐड द आईपी, और तुम लोग अपना प्रोमोथेस के ऊपर वो रनिंग स्टार्ट हो जाएगी. लेट मी जस्ट क्विकली शो यू विद द थिंग्स. प्रोमोथेस रनिंग, लेट मी जस्ट क्विकली लॉग इन टू माई प्रोमोथेस सर्वर, ठीक है. ये हमारा प्रोमोथेस का वेब पेज डैशबोर्ड ओपन हो रहा है.
सो ये हमारा प्रोमोथर्स का वेब पेज ओपन हो चुका है। जस्ट गो टू टारगेट्स, तो यहाँ पे देखो DCM हमारा एक्सपोर्टर आ गया, हम लोगों ने ये IP ऐड कर चुके। जब ये एरर इसलिए बता रहा क्योंकि हमारे अभी कोई भी एक भी नोड अप नहीं है ना। तो हमारे पास ये डाउन इसलिए बता रहा क्योंकि हमारे नोड अभी एक भी अप नहीं, जैसे ही अप होगा वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा अपने पास इधर, है ना। एंड अपने पास IP भी आ गई है, अपन IP भी इसको अटैच कर चुके हैं। अब अपन ने अपना काम क्या होगा कि अपन ने सबसे पहले इंस्टॉल कर दिया DCM एक्सपोर्टर को, अपन इसको प्रोमोशन से। अब बारी आती क्वेरी चलाने की, ठीक है। तो अब क्वेरी चलाने के लिए अपने पास क्या है कि अपने को अलग अलग क्वेरी चलानी पड़ती है इससे रिलेटेड। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक डैशबोर्ड बना के रखा है, आई थिंक हाँ मेरे नोट्स डाउन है तो इट विल नॉट वर्क। सो अपने पास अलग अलग क्वेरी होती है इधर, ठीक है। कि जैसे कि अगर अपने को GPU चेक करना है, अपने को क्या चेक करना है, जैसे कि अपने पास अलग अलग DCGM की क्वेरी हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे अपन देखें DCGM, इधर नहीं बता रहे, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी जस्ट क्लोज एंड मैट्रिसेस DCGM। अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मेरे पोर्ट्स डाउन है। जैसे ही अप हो गए यहाँ पे लाइक इस टाइप की क्वेरी तुम लोग रन कर सकते हो। मैंने ये क्वेरी यहाँ पर क्वेरी के अंदर अवेलेबल दे के रखी है, 2-3 क्वेरी। लाइक अगर तुम्हें पावर यूसेज करना हो या फिर GPU चेक करना हो तो जस्ट तुम्हें जॉब प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो जो जिस भी तुमको चेक करना चाहते हो। तो ये तुम्हारा DCGM एक्सपोर्टर हो गया। ये कंपनी इसलिए यूज़ करती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वाई वी आर यूजिंग द DCGM, ये एक क्विक सेटअप हो गया। बट बिहाइंड द सीन हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें GPU यूटिलाइजेशन देखना है। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है इन द रियल टाइम वो कितना ज़्यादा रिसोर्स चेक ले रहे हैं, कितना ज़्यादा हमारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए हम लोग GPU यूटिलाइजेशन हमें चेक करना है, तो हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। अगर सपोज यू आप लोग उसके ऊपर वो भी देख सकते हो, वी हैव सम आर्टिकल्स like how companies are using this DCGM exporters। जैसे कि we have some DCGM exporters, we have these are some blogs like लोगों ने। आई विल जस्ट प्रेफरेंस कि तुम लोग एक बार पढ़ो, लाइक मॉनिटरिंग द GPU परफॉर्मेंस, GPU कॉन्फ़िगरेशन, हमें GPU को परफॉर्मेंस चेक करना है तो हम लोग ये DCM एक्सपोर्टर के थ्रू कर सकते हैं। इट्स द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्टर एंड मोस्ट कंपनीज आर यूजिंग एंड या बिहाइंड द सीन लाइक NVIDIA इसके ऊपर वर्क करता है। So alright guys, all this about this video. If you have any query, if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you all. Please like, share and subscribe. Thank you.